जो टाइम स्लॉट आप देख रहे हो ना, ये आज के हर बच्चे की दिनचर्या है। सुबह उठते ही 8 से 9 घंटे स्कूल करो, फिर घर स्कूल से आओ, घर आते ही ट्यूशन करो 3 से 4 घंटे, फिर स्कूल के जो भी होमवर्क मिले होते हैं 2 से 3 घंटे वो करो। कुछ रैंडम एक्टिविटीज़ में 2 से 3 घंटे चले जाते हैं और जो बचे समय है वो स्लीप में चला जाता है। तो बाकी का समय मिलता ही नहीं जिसमें सेल्फ स्टडी करें। हम ऑनलाइन मेंटरशिप करते हैं बच्चों से, तो ये टाइम स्लॉट उनके हो जाते हैं। उसके बाद वो एक सवाल हमसे करते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी कब करें। तो आप इसमें देखो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के पास 24 घंटे में इसके बाद कहीं समय बच ही नहीं रहा। लेकिन उसमें भी कुछ गुरु लोग हैं कि इस ट्यूशन को भी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि पहले वो ऑफलाइन करते हैं, फिर वो जाते हैं इस चीज़ को ऑनलाइन करते हैं। 2 चीज़ों में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर यार तुम्हें विश्वास ही नहीं ऑफलाइन पर तो ऑनलाइन क्यों लिया? अगर ऑनलाइन पर विश्वास नहीं तो ऑफलाइन क्यों कर रहे हो? पहली चीज़ यही मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ कि पहले तो यही तुम अपने आप को सेपरेट कर लो कि अगर तुम्हें ऑफलाइन नहीं विश्वास है तो ऑनलाइन क्यों ले रहे हो, है ना? अगर ऑफलाइन नहीं विश्वास था तो क्यों लिया ऑफलाइन? तुमने ऑनलाइन ही लेते। अगर ऑनलाइन लिए हो तो ऑफलाइन क्यों कर रहे हो? 2 में से एक ही करो भाई। मशीन तो हो नहीं, तुम हो तो ह्यूमन ही ना। तुम्हें एक प्रॉपर चीज़ें समझने के लिए समय लगेगा, चीज़ों को अडाप्ट करने में समय लगेगा, एक प्रॉपर स्टेप चाहिए तुम्हें। तो इस चीज़ को अभी समझ लो, इस चीज़ को करो। और ये रैंडम एक्टिविटी कुछ लोग इसको ख़त्म कर जाते हैं, यहाँ का ख़त्म करके समय यहाँ वेस्ट कर देते हैं। ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी कि आप डेली कुछ रैंडम एक्टिविटीज़ करो अपने आप को फ्रेश करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम मशीन बन जाओ, सुबह से शाम तक बस काम करते जाओ, काम करते जाओ। उससे कुछ होने वाला है नहीं, कुछ दिमाग में जाएगा नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग होने नहीं वाली। तो जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है इतना ज़्यादा पढ़ाई करने का? तो इसके अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि हम कैसे इस तरीके को मैनेज कर सकते हैं, कैसे टाइम में से टाइम कट करके जो हमारा ये स्लॉट है इसमें से टाइम कट करके हम चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं दोस्त, तो आपके पास है तो 24 घंटे ही। अब 24 घंटे में ये करना ही करना है, तो इसमें से कैसे टाइम मैनेज करोगे? हमें ओवरऑल तो करना क्या पड़ेगा, मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है? वो सबसे बेसिक ज़रूरत है मोटिवेशन की। मैं नहीं देने वाला हूँ आपको मोटिवेशन, वो मोटिवेशन आपके अंदर खुद होना चाहिए। मेरा मोटिवेशन दिया हुआ, चाहे तो संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन दिया हुआ, किसी भी अगर एक मोटिवेशन आप किसी भी ले रहे हो, किसी भी अदर पर्सन से ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। वो मोटिवेशन आपके खुद के अंदर का होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। अगर मोटिवेशन आपके अंदर है तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है। अगर ये चीज़ तुम्हारी फिक्स ही नहीं है ना, तो फिर तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, पहले तो तुम्हारे अंदर से आएगा ही नहीं कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ कब। अगर ये चीज़ तुम्हारा फिक्स नहीं तो अंदर से आएगा ही नहीं कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी भी है ना? तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाओ, अपने आसपास की चीज़ों को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, उनको देखो कि दिन भर तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भी जाते हैं ड्यूटी जाते हैं, कभी ऑफ लेते हैं, कभी ऑफ नहीं लेते हैं, डेली ड्यूटी जाते हैं, डेली पैसा कमाते हैं कि ताकि अगर आप एक दिन वो नहीं जाएंगे तो उस चीज़ को कैसे वो मैनेज करेंगे घर पर, वो सारी चीज़ें वो सोचते हैं। कहीं उनको जाना होता है तो वो उस चीज़ को मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। तो आपको भी वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि अगर वो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। ये चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी ना कि मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूँ। तो खुद के लिए पहले तो गोल डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्लास 9th में हो तो भी अपना एक टारगेट डिसाइड करो, 10th में हो तो भी एक टारगेट डिसाइड करो, 11th 12th में हो तो तुम्हें तो कर लेना चाहिए था अब तक, अगर नहीं किया है तुमने तो। अगर मैं 9th की बात करूँ, 9th में अपने पहले तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत दूर की सोच के रखो कि मैं आज ही IAS बन जाऊँगा, इतनी दूर की भी नहीं सोचना। बस यहाँ तक सोच के रखो कि 9th में हो तो 9th में कितने परसेंटेज तुम्हारे स्कोर आने चाहिए, 10th में हो तो 10th में कितने परसेंटेज स्कोर मुझे लाना है, पहले ये सोच लो, बाद की बात तो बाद में करना। अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन के लिए तो पहले तुम्हारा प्राइमरी गोल फिक्स होना चाहिए। या फिर 9th में हो तो 9th में कितना लेके आना है, 10th में हो तो 10th में क्या तुम्हें स्कोर लेके आना है। पहले तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तुम पहले कमेंट करो फटाफट से कि कितना स्कोर तुम लेके आने वाले हो। अपना गोल पहले सेट करो, यही स्टार्टिंग है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, क्या हमें करना है। सबसे पहले तो गोल डिसाइड करो। अब देखो अगर मैं एग्जांपल दूं मोटिवेशन की ना, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेना, ध्यान से समझना पूरी वीडियो को, ध्यान से समझना इस केस को। एक केस को समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना, तब तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी और रिलेट कर पाओगे। मान लो तुम स्टेशन पर गए, अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, तुम स्टेशन पर पहुंचे हो, तुम दौड़ोगे, तुम्हें पता नहीं उसके बारे में कि क्या ट्रेन जाने वाली है, रुकने वाली है, अनाउंसमेंट हो गई कि अभी रुकी हुई है। तुम आराम से जाओगे यहाँ से कहाँ तक, जहाँ प्लेटफॉर्म तक जाओगे, ठीक है। अब हो सकता है किसी कारणवश ट्रेन वहाँ से जल्दी जा रही हो सकता है जैसे अभी तुम्हें ये लग रहा है कि बोर्ड में बहुत समय है, बोर्ड को आराम से कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट बाद में कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे। जब तुम जैसे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हो, ट्रेन चल रही, दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? तुम उस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें कहीं जाना है। वैसे ही अभी तुम्हारे पास समय है तो अभी थोड़ा जल्दी चल लो एटलीस्ट। जल्दी तो दूर की बात है, तुम चल लो एटलीस्ट। जब चलते जाओगे तो ऑटोमेटिकली पहले तो गोल फिक्स करो। जब गोल फिक्स रहेगा कि मुझे जाना है, मुझे उतना % लाना है, जब वो फिक्स रहेगा तब तुम काम करना शुरू करोगे। तो सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है कि अपना गोल फिक्स करो, उसके लिए दौड़ना शुरू करो, चलना शुरू करो। नहीं दौड़ पा रहे हो चलो, नहीं चल पा रहे हो रेंगो, लेकिन कुछ तो करो, है ना। तो तुम्हें ये चीज़ इनिशिएट करनी पड़ेगी, अपने अंदर से लानी पड़ेगी। तो जब इनर मोटिवेशन तुम्हारे अंदर रहेगा तब चीज़ें तुम करने जाओगे, नहीं तो कुछ भी करने वाले तुम हो नहीं, है ना। ये चीज़ें हमारे साथ भी होती थी। जब अपने टाइम पे मैं देखता था, बहुत सारी चीज़ें देखता था मैं कि करना
कोशिश करता था वो करने की, नहीं कर पाता था, फिर अदर्स को देखता था वो कर रहे हैं, फिर मुझे भी अंदर से आता चीज़ें मुझे भी करनी है ना। अगर आप एग्जांपल लोगे, मैंने जैसे एग्जांपल पीछे अगर टाइम मैनेजमेंट को दिखाऊं तो इतने ही टाइम तुम्हारे पास है, इतने में ही तुम्हारे पास ओवरलोड हो जा रहा है, तुम सेल्फ लर्निंग कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन एक बात बताना, सच बताना, क्या तुम्हारे क्लास में कोई टॉपर लड़का है? कोई टॉपर लड़का है क्या? उसके पास इससे ज़्यादा स्लॉट उसका है, इससे अलग कुछ स्लॉट है, यही स्लॉट होगा उसका भी। लेकिन वो कैसे कर पा रहा? वो मैनेजमेंट कर रहा, उसके अंदर इनर मोटिवेशन है। कैसा मोटिवेशन? इनर मोटिवेशन है कि मुझे बोर्ड्स में अच्छा लाना, मुझे सीखना है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड्स में अच्छा लाने का मतलब सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ो। मेरा कहने का मतलब है पहले अंदर एक गोल फिक्स करो कि मुझे उतना लाना है, फिर सीखने के लिए पढ़ो। जब सीखने के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तुम करते चले जाते हो, स्टार्टिंग से मोटिवेशन अपने अंदर लेके चले जाते हो, तो धीरे धीरे तुम उसके लिए वर्क करना शुरू करोगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि तुम इनर मोटिवेशन बिल्ड करो, और किसी चीज़ के और किसी बाहर भैया दीदी किसी से भी बस तुम पाथ के लिए पूछ सकते हो कि कैसे हम उस चीज़ों से आगे बढ़ें। लेकिन मोटिवेशन अगर तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो तुम मेहनत नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज़ है अपने अगल बगल देखो, पेरेंट्स को देखो, भैया को देखो, दीदी को देखो, वो कितना मेहनत कर रहे हैं, तो फिर तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर का वो चीज़ जागेगा और तुम करोगे वो काम। अगर हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें तो फुल कंसंट्रेशन। क्या भैया हम तो फुल कंसंट्रेशन में रहते हैं? कहाँ पर? मैं बोल रहा हूँ अगर आप स्कूल में जा रहे हो, अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ जाओ। अगर आप ट्यूशन में जा रहे हो तो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ जाओ। कहने का क्या मतलब, ये स्पेलिंग थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर आप ट्यूशन में जा रहे हो तो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ जाओ। कहने का मतलब ट्यूशन में जा रहे हो, टीचर आगे पढ़ा रहे, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे आगे वाले तो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, पीछे वाले आपस में बात करते रहेंगे। जब टेस्ट होगा नीचे से दूसरे नंबर पे आएंगे, पहले नंबर पे आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है ना क्लास में। फिर अगले दिन आएंगे, सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। कहाँ से समझ में आएगा जब क्लास में तुम्हारा कंसंट्रेशन ही नहीं था? तब तो तुम्हें ये लग रहा था चलो टीचर मजाकिया है, थोड़ा मजा ले रहा है, हम भी मजा लेके बस आएगा हमारे पास तो हाँ सर ओके ओके सर करके निकल जाएंगे। लेकिन तुम अपना लॉस कर रहे हो, उसका कुछ नहीं लॉस कर रहे हो, उसको तो प्रॉपर सैलरी मिल रही है, पढ़ा के वो जा रहा है, तुम अपना लॉस कर रहे हो। तुमने पैसा भी दिया है, सीख भी नहीं रहे हो, तुम ओवरऑल अपना लॉस कर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप स्कूल में हो या फिर कोचिंग में हो, कहीं पर भी हो, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो। जो टीचर पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट ही सिखाएगा, कुछ अलग से नहीं सिखाएगा। अब तुम्हारा ये एक्सक्यूज रहेगा स्कूल में कुछ नहीं सिखाते, तो खुद से सेल्फ स्टडी स्कूल में कर लो ना भाई, बुक निकाल के स्कूल में पढ़ लो। तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि एक बार अगर वहाँ तुमने पढ़ लिया तो वो चीज़ घर पे आके तुम्हें ये नहीं कि फिर से पढ़ना पड़े। एक बार तुमने पढ़ लिया तो फिर अगर कभी 1-2 दिन बाद भी रिवाइज कर लेते हो तो प्रॉपर चीज़ें तुम्हें समझ में आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा मेरा कि कहीं भी पढ़ो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और तभी पढ़ोगे जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, पहले तो ये तुम अपना डिसाइड कर लो कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल गंदा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल गंदा मतलब आसपास ऐसे व्यक्ति के अगल बगल मत बैठा करो जो सिर्फ तुमसे फालतू की बातें करता हो, क्योंकि वो तुम अपना तो फ्यूचर बर्बाद कर ही रहा, तुम्हारा भी फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं, होने भी नहीं चाहिए। अगर हैं तो फिर अभी कुछ दिन के लिए तो एटलीस्ट उनसे उस टाइम के लिए अपना स्लॉट डिवाइड कर लो। जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हो सकता है माइंड फ्रेशनेस के लिए वो काम आ जाए, तो वहाँ पर अभी बात करो। पढ़ाई के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा तुम्हें, अगर नहीं बन रहे हो तो फिर तुम अपना लॉस कर रहे हो, ठीक। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट सेट ऑफ डेली टास्क। अब हमें देखो करना क्या है, सबसे पहली चीज़, एक बार अगर स्कूल में तुमने पढ़ लिया तो फिर तुम्हें घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दुगना वाला जो टाइम है ना, एक स्लॉट वहाँ से कम हो गया। मैं और ऐसा नहीं कि 24 घंटे से ज़्यादा बोल दूंगा कि 28 घंटे हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अब से मैं मोदी जी तो हूँ नहीं, ऐसा कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ कि 24 से 28 घंटे कर दूंगा, होगा तो 24 घंटे, तो हमें उन्हीं में से कट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हो गई कि हम मैनेजमेंट कर लें, स्कूल में अच्छे से पढ़ लें। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हम अपना डेली टास्क स्टार्टिंग में ही, मॉर्निंग में ही क्या करें, डेली टास्क अपना फिक्स कर लो। डेली टास्क फिक्स कर लो कि आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है, कितने घंटे क्या पढ़ना है। पहले से अगर फिक्स होगा कि क्या क्या पढ़ना है पूरे दिन का स्लॉट, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ ले जाओगे। अगर फिक्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नहीं पढ़ने वाले तुम। तो सबसे पहले दिन के फिक्स स्टार्टिंग में आपका ये क्लियर होना चाहिए, मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। पूरा टास्क आपका एक सेट ऑफ टास्क क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर रहेगा तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सोचने में आधा घंटा बीत जाता है कि पढ़ें क्या। तो ये चीज़ जब रात को सोने जाओ एक दिन पहले तभी फिक्स कर लो कि मुझे कल क्या पढ़ना है, पूरे स्लॉट बना लो। अगर आप खुद से बना पाओ तो बना लो, नहीं तो कोई भैया दीदी पकड़ लो जो आपके लिए ये चीज़ कर दें। तो ये चीज़ पहली कर लो। उसके बाद अगर दूसरी बात करें, दूसरी क्या है, 1 डे ऑफ। अब देखो इस चीज़ पे आप बहुत लोग घबराते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करो कि चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही। वो आपके लिए आपसे ज़्यादा चिंतित होंगे, आपसे ज़्यादा परेशान होंगे। वो स्कूल में जाके बात कर लेंगे, या फिर बात करने की भी ज़रूरत नहीं। स्कूल में एक दिन छुट्टी ले लो, वीक में एक दिन का फिक्स कर लो छुट्टी लेना, है ना। वीक में एक दिन कोई दिन छुट्टी ले लो, जिसमें क्या करो, अपने जितने भी पेंडिंग वर्क्स हो, तुम्हारे पेंडिंग वर्क्स हो या फिर होमवर्क स्कूल का, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिला हो होमवर्क स्कूल का, ये कंप्लीट कर लो। या फिर तुम्हारे कोई बैकलॉग्स वगैरह हो, ठीक है, ये कर लो। और जम के जितने भी लेक्चर्स हैं, सेल्फ स्टडी इस टाइम में अपना भर भर के करो।
मैं बोलूँगा वन डे ऑफ या फिर हॉलीडे। इस दिनों में बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम प्रेशराइज करो, जितना ज़्यादा तुम टास्क फिनिश कर सकते हो उतना ज़्यादा उस दिन में टास्क फिनिश करो। वीक में एक दिन स्कूल ऑफ लो ही, उस दिन होमवर्क भी निपटा दो, बैकलॉग्स भी निपटा दो, जितना तुम मैक्सिमम काम कर सकते हो वो वन डे टेक्निक वो वाला यूज़ करो। एक दिन वीक में छुट्टी लोगे, संडे को रहेगी, एक दिन तुम खुद छुट्टी ले लोगे, 2 दिन तुम्हें पूरा का पूरा दिन मिल रहा है, लेकिन तुम्हें यूटिलाइज पूरा दिन करना पड़ेगा। फिर आगे बात करें, आगे हमारे पास दोबारा फुल नोट्स नहीं बनाने। अब कुछ लोग ऐसे महाज्ञानी लोग होते हैं कि कोचिंग में पहले वहाँ रफ पे लिखेंगे फिर घर आके छापेंगे। अगर ये गलती हो रही है तो ये भी मत करो। हाँ, लेकिन दोबारा फुल नोट्स, मैंने यहाँ पर फुल नोट्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि घर आके जब आप कंक्लूसिव नोट्स एक आपको बनाना ही बनाना है। एक घर आने के बाद अगर रिवीजन कर भी रहे हो, जब रिवीजन कर रहे होगे, एक बार तो करना ही पड़ेगा, जब रिवीजन कर रहे हो तब उस समय कंक्लूसिव नोट्स बनाओ। और ये कंक्लूसिव नोट्स साली 1 से 2 पेज तक का होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में तुम बैठो तो ये कंक्लूसिव नोट्स ही तुम्हारे काम आए, यही तुमको अच्छे स्कोर दिलाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स करो, धीरे धीरे आप देखोगे मैनेजमेंट होने लगेगी। और जब मैनेजमेंट होने लगेगी तो सेल्फ स्टडी का टाइम आपको मिलता चला जाएगा। सबसे पहले क्लास में अच्छे से पढ़ो, वो भी सेल्फ स्टडी मानी जाएगी जब अच्छे से पढ़ोगे फुल कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा, अपने अंदर पहले तो टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। सोचने में 15-20 मिनट चला गया, खत्म। 1 घंटे के लिए बोला था पढ़ने के लिए, 15 मिनट सोचने में चला गया, 45 मिनट में क्या पढ़ोगे, है ना। तो वो चीज़ वहाँ से खत्म, कुछ मैनेजमेंट हुआ। फिर उसके बाद तीसरा क्या था हमारा, दैट इज हम वन डे ऑफ टेक्निक। अगर वन डे ऑफ लोगे तो तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर करो। और चौथा जो हो गया हमारे पास सबसे ज़्यादा, कि दोबारा नोट्स नहीं बना। हो सकता है नोट्स बनाने तुम बैठो कि भैया ने बोला नोट्स बनाना, बोल रहा हूँ मैं भी, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन फुल नोट्स आप सिर्फ जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पर बना लो, दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो ये हो गई ओवरऑल बात। और लास्ट में जाते हैं तो यही बोलूँगा कि आपका गोल कितना पहले तुमने सेट किया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तभी मजा आएगा यार चीज़ों को। सफ़र जो शुरुआत कर रहे हो तुम इस सफ़र की, उसमें मेहनत करने में। अगर तुम पहले गोल नहीं फिक्स करोगे तो तुम मेहनत नहीं करोगे। तो आज ही अपना गोल फिक्स करो, कमेंट करके बताओ, ताकि जब फ्यूचर में जब तुम इस चीज़ को अचीव कर लो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में फिर से रिप्लाई पे लिखना, फाइनली आई अचीव्ड इट, है ना। तो इसलिए अभी कमेंट करके बताओ कितना तुम अपना गोल सेट कर रहे हो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर जिस भी क्लास में उस क्लास के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।